और टीम वर्क में जब वो एक लीडरशिप लेने वाला बंदा, एक प्रोफेशनल टीम वर्क से जब से ही वो पीएमओ से गए थे और पीएमओ से जाके जब उनको राम मंदिर निर्माण के उस कंस्ट्रक्शन वर्क के उस सारे जिम्मेदारी उनको दी गई थी जी। तो ये बात समझ में लोगों की आ गई थी कि इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। ये तय सीमा है कि पीएम ने शिलान्यास जिस दिन किया था उसी दिन ये तय हो गया था कि इसका उद्घाटन उसी पीरियड में उसी टाइम से होना है और वो हुआ। तो ये आपको बताता है कि इसमें उनका एक प्रोफेशनलिज्म जो है उसके साथ में जो उनका डेडिकेशन है, इंटीग्रिटी है अपने नेतृत्व को लेके और वो अपने कमांडर को लेके वो उसको करते हुए जब एक सेनापति वहां पे पूरा करता है तो डेफिनेटली उसको क्रेडिट तो जाता है। रही बात, मैं दूसरी बात कर रहा था कि मैं इसमें थोड़ी चर्चा जो सरेंद्र कर रहे थे उसकी बात आगे बढ़ाता हूँ जी। आज अयोध्या क्यों चुनौती बनी है पूरे इंडिया गठबंधन के लिए कि आपको याद कराऊं गौरव कि जिस समय में रामलला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा की देश में तैयारी चल रही थी और पूरे देश में एक तरह से उमंग और उल्लास का वो माहौल बना था, ठीक उसी समय में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पार्ट का जो उद्देश्य यही था कि देश में जो एक धारा बन रही है मोदी ये राममय दुनिया देश और मोदी में अयोध्या का, उसके बीच में वो भारत जोड़ो यात्रा को तो रामलला के दर्शन पहले हुए और आशीर्वाद लिया रामलला का। विजयी अभियान की एक प्रकार से शुरुआत और वो नैरेटिव देते देते जब वो राहुल गांधी की वो यात्रा चली उस यात्रा में राहुल गांधी ने सीधे सीधे चोट शुरू किया कि सनातन की वैभवता और हिंदू के इस विराट स्वरूप जो अयोध्या में दिखा था ये पूरे इंडिया गठबंधन को खतरा लगा। तो उन्होंने एक नया डिस्कोर्स शुरू किया जाति गणना का, दलित का, वो गिनती शुरू किए कि सेक्रेटरी कितने कैबिनेट में पूरे मिनिस्ट्री में है, सेक्रेटरी ही जहाँ पे जितना होता है वही पैसा अपने अपने जाति को पहुंचाता है। इतने इलॉजिकल बात से राहुल गांधी की ये पूरी यात्रा शुरू हुई थी, जिस यात्रा में सिर्फ एक कंफ्यूजन डालना था कि ये जो यात्रा है ये मोदी के पर्सनल अपना वो एक पॉलिटिकल है। जबकि राहुल गांधी भूल गए कि उनके पिताजी के दौर में भी एक बार शिलान्यास कराने की एक बार बात हुई थी, उन्हीं के पिताजी के दौर में ये राम मंदिर का एक बार ताला खुला था। तो ये बात अगर कांग्रेस इस चीज को क्रेडिट लेने के बजाय आज अगर कांग्रेस इस चीज से भागती हुई नजर आ रही है कि कहीं राम मंदिर और ये अयोध्या की बात करते हुए उसके जो सेक्युलर का सो कॉल्ड एक वोट बैंक के नजदीक में जो उसकी छवि बनी है वो कहीं टूटती नजर आएगी, तो मोदी अपने इमेज बनाने में न कभी इन चीजों को भी विश्वास किया है। वो कहते हैं सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, लेकिन अपनी संस्कृति, अपने आस्था केंद्र, अपने राम और अपने कृष्ण को लेके वो कभी भी इन सारे ड्रामा को और इस नैरेटिव को बर्दाश्त नहीं करते। आज ही शैलेंद्र इस बात को जानते होंगे बेहतर, आज ही इटावा में प्राइम मिनिस्टर मोदी की रैली थी तो उन्होंने उस समाज के बीच में यदुवंशी समाज के एक तरह से वो बताते हुए उन्होंने कहा कि ये कौन सी ऐसी विचारधारा है जो हमारे द्वारकाधीश की, जहां वो प्राइम मिनिस्टर मोदी पिछले महीने गए थे और समुद्र के नीचे में उस खतरनाक ड्राइव करते हुए वहां पहुंच के वो द्वारकाधीश श्री कृष्ण का वहां पे मूर्ति और प्राचीन काल की उस वैभवता का दर्शन किया था। ये शायद दुनिया में शायद कोई प्राइम मिनिस्टर इस तरह का जोखिम नहीं ले सकता था जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने भारत की संस्कृति, अपनी भारत की गौरव और अपनी भारत की उस पहचान को दुनिया के सामने में लाने के लिए इस तरह का खतरनाक ड्राइव को अपने एक तरह से आप उन्होंने एक ओढ़ा। और आप देखिए अगर राहुल गांधी अपने भाषण में कहे कि वो ये मोदी है जो पानी के अंदर में भगवान को खोजता है, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज इटावा में लोगों के बीच में कहा जो आदमी कहते हैं कि यदुवंशी कहते हैं कि कृष्ण से हमारा सरोकार है, हम कृष्ण के हैं, तो उन्हें कम से कम शर्म होनी चाहिए जो उनके कृष्ण को, उनकी विरासत को, उनकी पहचान को एक मजाक बनाते हैं। ये कम से कम मोदी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो ये सारे नैरेटिव के बीच में जब आप आज अयोध्या के रामपथ को देखते हुए वहां की इस भीड़ की ललक को देख रहे हैं तो आपको लगेगा ये बदला हुआ भारत है जो विकास के साथ साथ अपनी विरासत को भी संभालना जानता है। गौरव, बिल्कुल विनोद जी आप बने रहिए हमारे साथ। रामेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं।
तो रोड शो में प्रधानमंत्री मोदी का ये मेगा रोड शो है और प्रधानमंत्री जो हैं वो जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए कितनी भव्य और दिव्य तस्वीर यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि अयोध्यावासी हैं और अयोध्यावासी जिस बात का ये समझ लीजिए कि 500 सालों से इंतजार कर रहे थे, वो जब घड़ी आती है तो उसके बाद जब रामलला का मंदिर बनकर तैयार हो गया, विराजमान उसमें हो गए, उसके बाद खुशी इस वक्त। हालांकि ये रोड शो चल रहा है और चुनाव के लिहाज से ये रोड शो है और उसमें बीजेपी का जो चिन्ह है, चुनाव चिन्ह, उसको दिखाते हुए प्रधानमंत्री मुस्कुराते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं और साथ ही साथ जो प्रत्याशी हैं अयोध्या से बीजेपी के, वे भी यहाँ पर मौजूद हैं। और एक झलक पाने के लिए देखिए मोबाइल की टॉर्च जला करके और यहाँ पर किसी भी तरीके से एक लोगों की कोशिश यहाँ पर ये नज़र आ रही है कि कैसे प्रधानमंत्री की एक झलक को अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर लें और अपने दोस्तों से, लोगों से, परिवारजनों से साझा करें कि देखिए हमारे यहाँ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे और कितना भव्य स्वागत हुआ था। हमने बिल्कुल उनको करीब से देखा है, फूल उड़ाए जा रहे हैं, स्वागत किया जा रहा है। लोग यहाँ पर जो कितनी तैयारी से हैं, इस बात को आप ऐसे ही समझ लीजिए कि लोग जो हैं हाथों में आरती की थाली लेकर पहुँचे हुए हैं। और ये अपने आप में ये दृश्य जो है ये बड़ा ही अलग दृश्य है और ये भाव विभोर कर देने वाला ये दृश्य है। मुस्कुराहट के साथ लोगों को इस बात का कुछ न बोलते हुए केवल और केवल लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए अपने चुनाव चिन्ह को दर्शाते हुए यहाँ पर प्रधानमंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। और ये रोड शो लाइव आप देख रहे हैं। इसके पहले प्रधानमंत्री ने रामलला के दर्शन किए, रामलला का आशीर्वाद लिया और उनके चरणों में कमल अर्पित किए। और अब इस रोड शो में वे आगे बढ़ते हुए आगे महिला मोर्चा की जो बीजेपी की कार्यकर्ता हैं वे इसमें मौजूद हैं। और ये अयोध्या में बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसके पहले आपने रोड शो देखा होगा, उसमें दोनों तरफ लोग ज़रूर मौजूद रहते हैं, लेकिन जिस सड़क पर, जिस मार्ग पर प्रधानमंत्री का रोड शो होता है उसे बिल्कुल क्लियर सुरक्षा के लिहाज से किया जाता है। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल एक अलग ही तस्वीर यहाँ नज़र आ रही है। यहाँ पर बीजेपी महिला मोर्चा की जो कार्यकर्ता हैं वो उसी रंग में रंगी हुई नज़र आ रही हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का झंडा है उसी रंग की उन्होंने से साड़ी पहन रखी है और साथ ही साथ उन्होंने पगड़ी भी सर पर बांध रखी है। और वे भी आगे चलते हुई नजर आ रही हैं और पीछे प्रधानमंत्री अपने इस रथ पर सवार होकर लोगों के बीच पहुंचे हुए हैं और हाथों में लोग जो है फूलों की बौछार कर रहे हैं, हाथों में थाली है लोगों के, लगातार फूल जो हैं बरसाए जा रहे हैं, पुष्प वर्षा की जा रही है। ये सीधी तस्वीर, लाइव तस्वीर अयोध्या से हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी नजर आ रहे हैं और ये काफिला जो है लगातार बढ़ता हुआ नजर। 25,000 के 50,000 की नौकरी दिल्ली करने जाओगे तो मना कर देगा, इसलिए उसको पता है कि हम उससे ज्यादा यहाँ घर में बैठकर अपने परिवार के बीच पैदा कर रहे हैं और अपने लोगों के बीच है। तो ये बदला है गौरव उत्तर प्रदेश में और इस बदलाव का इम्पैक्ट पूरे उत्तर प्रदेश में दिख रहा है। ऐसा नहीं कि अयोध्या से आने वाला अभी सर्दियां आएंगी तीखों टूरिस्ट के लिए लखीमपुर जाएगा, अयोध्या आने वाला काशी जाता है, अयोध्या वाला आने वाला वहाँ जाता माता रानी के दर्शन करने विश्वसनीय धाम जाता है। तो ये पूरा जो चेन सर्किट है, जो आध्यात्मिक सर्किट है, इस तरह जो आपको और नए सड़क मार्ग बनाए जा रहे हैं, जो आध्यात्मिक सर्किट है इसमें दिक्कत ना है, लोग सुबह भी यात्रा कर सके। तो इससे पूरा उत्तर प्रदेश बदलता है और उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलती है, आर्थिक रूप से भी, राजनीतिक रूप से भी, जिसकी बार बार आप चर्चा कर रहे हैं कि क्या बदलेगा। तो राजनीतिक रूप से भी हो सकता है कि जहाँ भाजपा जो पिछली बार जीती तो उससे आगे बढ़ जाए, तो राजनीतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, धार्मिक रूप से और इकोनॉमिक रूप से भी उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर है वो बदलती है गौरव। बिल्कुल, और यही बदलाव की बयार तो है जो साफ तौर पर एक लोगों के जीवन में भी बड़ा बदलाव लेकर नजर आई है। तो रामेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। अब शैलेंद्र मिश्रा हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ लेते हैं। शैलेंद्र,
जाओ, मेरे पास मत आना, यहाँ कुछ नहीं है, खत्म होने वाला है। जनसभाएं कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। कल हमने देखा कि कानपुर में, उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक भव्य रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और आज अयोध्या वो आए रामलला के दर्शन पूजा के बाद अब वो अयोध्या में रोड शो कर रहे हैं। तो बीजेपी अपने तौर पर कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है जिससे वो ज्यादा से ज्यादा